लेकिन आपने कर ली है वो मजबूती, आपने रिश्ता बना लिया पवित्र आत्मा के साथ। मैं बोलता हूं आप जबरदस्त हो, आप जबरदस्त हो, आप ब्लेस्ड हो, आप अद्भुत हो। आपके जीवन में सदा का छुटकारा, छुटकारा श्योर है, सदा का छुटकारा। बहुत मुश्किल था। लोग परमेश्वर के पास थे लेकिन फिर भी क्या था, उनका जीना छुटकारा नहीं था, उनको छुटकारा है ही नहीं था। बहुत कुछ हुआ लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। छुटकारे के लिए आपको पता है, महायाजक, प्रधान याजक तंबू में कब कब जाता था? जिसको पता है चुप रहे। कब कब जाता था? हर रोज? साल में एक बार है? साल में एक बार। कब जाता था? साल में एक बार। हर रोज जाता था कि हफ्ते में एक बार जाता था? नहीं, हुक्म नहीं था, आज्ञा नहीं थी कि छुटकारे के लिए महीने में एक बार नहीं जा सकता था, साल में एक बार वो बकरों का लहू, बछड़ों का लहू लेकर जाता था अपनी कलीसिया के लिए और अपने लिए। आज्ञा ही नहीं थी। साल में एक बार सोच के देखो, छुटकारे के लिए। और यहां क्या अद्भुत है, वो साल में एक बार वो भी छुटकारे के लिए जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज क्या है, सबसे जबरदस्त आज आपके हमारे जीवन में क्या है, कि हम इंतजार कर रहे थे कि कब हम छुटकारा, हम तैयारी करें। तैयारी हो चुकी है भाई। आपने 3 महीने जम के तैयारी की, आपने पवित्र आत्मा से रिश्ते को मजबूत किया। मैं कितने कई हजार लोगों के मैं मैसेज सुन चुका हूं कि उनके जीवन में वो जहर उन्होंने निकाल दिया, वो अपना हिस्सा जो 20 साल 10 साल से लगातार आप जेलसी कर रहे थे, आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे थे, पवित्र आत्मा के साथ संबंध में नहीं थे, रिश्ते में मजबूती नहीं थी, आपने वो मजबूती की। ये बहुत परमेश्वर हमारे लिए, इंसान के लिए अगर पृथ्वी पे है मजबूती नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन आपने कर ली है वो मजबूती, आपने रिश्ता बना लिया पवित्र आत्मा के साथ। मैं बोलता हूं आप जबरदस्त हो, आप जबरदस्त हो, आप ब्लेस्ड हो, आप अद्भुत हो। आपके जीवन में सदा का छुटकारा, छुटकारा श्योर है, सदा का छुटकारा। फादर साहब साडे विच पास्टर जसकरण जी आ 5 साल तो सेवा कर रहे हो। जदों पवित्र आत्मा जी दे नाल इन्हां ने अपना रिश्ता कायम किया, इन्हां दे जीवन दे अंदर की बदलाव आया, सुनांगे इन्हां दे मुख चों जी। जय मसीह दी पापा जी। जदों तो तुसीं पवित्र आत्मा दा वचन सुनाउणा शुरू किया पापा जी, असीं पहलां तां परिवार च एक मन एकजुट होए हैं जी। पहली बार जी, मतलब पहलां बहुत ज़्यादा आउण दे लई भी प्रॉब्लम रहिंदी सी, लड़दे झगड़दे ही आउंदे सीगे। अच्छा, मतलब हस्बैंड वाइफ दे विच। हाँ जी, कई महीने दा मैं कल्ला ही आया इसे गल दे मारा। वाह गवाही असली है। हाँ जी, जीसस। अच्छा, और फिर 15 अगस्त ਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ। ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਆ। जीसस ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। जीसस फल रूह दे लगणगे सुनो तैनूं सुनो ऐदां। मेरी बात ध्यान से। सबसे बड़ी गवाही पता कौन सी है? कि आपका मन आदम की तरह आपने अंदर बदल लिया अपने आप को, आदम की तरह। सुनिए, आप गवाही किसके लिए होती है? कि मेरा शरीर ठीक हो गया, आपके लिए है ये गवाही। मेरा बच्चा ठीक हो गया, आपके बच्चे के लिए। मेरा हस्बैंड ठीक हो गया, हमारा काम ठीक हो गया, बिजनेस ठीक हो गया। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब आप बोलते हो ना मेरा मन आदम की तरह हो गया, तो परमेश्वर सिंहासन से खड़ा होके नाचता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी जिया हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मजा आता है, पता चलता है कि वाह अब ये मेरे लिए हो गया। जैसे आपके लिए गवाही आती ना कि मुझे पैसे मिल गए, मुझे बच्चे पास हो गए, कलीसियाएं मिरेकल हो गए। परमेश्वर को सही, परमेश्वर सिंहासन से खड़े होके तालियों से नाचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरी बेटी मुझे मिल गई है। वो यही तो चाहता है परमेश्वर, उसकी कमजोरी है हमारा बदलाव। इसीलिए पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा कि आप जब बदल जाओगे, आप बदलाव करोगे अपने अंदर, तो उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी। और जब उसकी शक्ति बहेगी तो तुम्हारे प्रभाव बदल देगा वो। जैसे संत बता रहे हैं जसकरण जी के उनके प्रभाव बदल गए। वो पहले बोलते थे कि फाइनेंशियली हमें क्राइसिस थे, लेकिन अब प्रभाव बदल चुका है। योग्यताओं को बदल देता है वो। कैसे? कब? जब आप उसकी तरह चलना शुरू कर देते हो, फिर आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मुसीबतों में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप परमेश्वर में क्यों आए हो? क्योंकि हमें एक जबरदस्त जीवन चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर के पास आए हैं। जबरदस्त का मतलब क्या? कि हमें आजादी चाहिए, छुटकारे चाहिए। तो वो छुटकारे, आजादी का हिस्सा कहां छिपा हुआ है? पृथ्वी पे छुपा है, आपके अंदर छिपा है। पवित्र आत्मा, पाक रूह आपको जब अंदर से बदला हुआ देखता है तो वो लागू कर देता है अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, और आपके जीवन में फिर बड़े मिरेकल होते हैं और तुम बदल जाते हो। आमीन।